बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और इमाम उल-हक का आया खौफनाक तूफान। 7 विकेटों से पाकिस्तान ने मुकाबले को जीता और रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 का पहला मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश टीम को धूल चटाई। इस पूरे मुकाबले का हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। और यदि भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच होवे तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। इस मुकाबले में टॉस जीता साकिब अल हसन ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश टीम से ओपनिंग करना है मोहम्मद नाइम, साथ दिया मेहंदी हसन मिराज ने। दोस्तों ये फैसला इस टीम को काफी भारी पड़ा। पाकिस्तान टीम के लिए पहले ओवर की शुरुआत की साइंसा अफरीदी ने काफी शानदार ओवर डाला, लेकिन दोस्तों पहले ओवर की पहली बॉल पर नसीम शाह ने मेहंदी हसन मिराज को पहली ही बॉल पर आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में मेहंदी हसन मिराज पहली बॉल पर आउट हो गए। फक्कर जमान ने अच्छा कैच किया। यहाँ बांग्लादेश टीम का पहला विकेट 0 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर दोस्तों पहले ओवर की 5वीं बॉल पर नासिम शाह को लिटन दास ने एक शानदार चौका जड़ दिया। फिर दूसरे ओवर की पहली बॉल पर साइंसा अफरीदी को मोहम्मद नाइम ने एक और चौका लगाया। फिर दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर साइंसा अफरीदी को लिटन दास ने एक और चौका जड़ दिया। फिर तीसरे ओवर की पहली बॉल पर नासिम शाह को मोहम्मद नाइम ने एक और चौका जड़ दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी हुई। फिर तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर नासिम शाह की बॉल पर लिटन दास ने एक और चौका लगाया। तीसरे ओवर की छठी बॉल पर नासिम शाह को लिटन दास ने एक और चौका जड़ दिया। ये ओवर बांग्लादेश टीम के हित में रहा और पाकिस्तान का सबसे महंगा ओवर गया। फिर चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर साइंसा अफरीदी को मोहम्मद नाइम ने एक और गजब का चौका लगाया, लेकिन चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर साइंसा अफरीदी ने लिटन दास को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में लिटन दास ने 13 गेंद पर 16 रन बनाए। यहाँ पर मोहम्मद रिजवान ने काफ़ी शानदार कैच किया। लिटन दास के रूप में बांग्लादेश टीम का दूसरा विकेट 31 रन के स्कोर पर गिरा। जब तक बांग्लादेश 4.5 ओवर बल्लेबाजी कर चुकी थी, उसके बाद बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे साकिब अल हसन। साथ दिया इनके ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद नाइम का, जहां 5वें ओवर की छठी बॉल पर नासिम शाह की बॉल पर साकिब अल हसन ने एक शानदार चौका जड़ दिया। फिर छठे ओवर की दूसरी बॉल पर साइंसा अफरीदी को मोहम्मद नाइम ने एक और लेग बाई के जरिए चौका लगाया। छठे ओवर की छठी बॉल पर साइंसा अफरीदी को मोहम्मद नाइम ने एक और चौका जड़ दिया। फिर 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर हारिस रफ ने मोहम्मद नाइम को पवेलियन की ओर पहुंचाया। खुद की गेंद पर खुद ने ही कैच किया। 25 गेंद पर 20 रन बनाए। 4 चौके इन्होंने अपनी पारी में लगाए। मोहम्मद नाइम के रूप में बांग्लादेश टीम का तीसरा विकेट 45 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर 90 ओवर की पहली बॉल पर हारिस रफ ने एक और घातक गेंदबाजी की। टोविड हरिडोई को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेज दिया। हरिडोई 9 गेंद पर 2 रन ही बना पाए। टोविड हरिडोई के रूप में बांग्लादेश टीम का चौथा विकेट 47 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर दोस्तों 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर साइंसा अफरीदी को साकिब अल हसन ने एक शानदार चौका जड़ दिया। 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर शादाब खान को मुशफिकुर रहीम ने एक और चौका लगाया। फिर 15वें ओवर की 5वीं बॉल पर फरयम अशरफ की बॉल पर साकिब अल हसन ने एक और गजब का चौका जड़ दिया। 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर नासिम शाह को साकिब अल हसन ने चौका जड़ दिया। 19वें ओवर की चौथी बॉल पर बैक टू बैक चौके नासिम शाह को साकिब अल हसन ने जड़े। उसके बाद 20वें ओवर की पहली बॉल पर शादाब खान को मुशफिकुर रहीम ने एक और चौका जड़ दिया। 21वें ओवर की पहली बॉल पर हारिस रफ की बॉल पर साकिब अल हसन ने एक और चौका लगा दिया। 25वें ओवर की तीसरी बॉल पर अग्गा सलमान को साकिब अल हसन ने एक और चौका लगाया। 25वें ओवर की 5वीं बॉल पर अग्गा सलमान को मुशफिकुर ने चौका जड़ दिया। ये ओवर भी काफ़ी महंगा गया। 26वें ओवर की पहली बॉल पर शादाब खान को मुशफिकुर रहीम ने एक गजब का चौका लगाया, लेकिन 27वें ओवर की पहली बॉल पर फरयम अशरफ को सिंगल लेग कर साकिब अल हसन ने अपने 50 रन को पूरा किया और अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखा। 28वें ओवर की छठी बॉल पर सिंगल लेकर साकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम के बीच 100 रन की एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप पूरी हो गई, लेकिन फिर इस पार्टनरशिप को तोड़ा।
फरीम अशरफ ने 29वें ओवर की पहली बॉल पर साकिब अल हसन को कैच आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाया। फखर जमान ने काफी शानदार कैच किया। 57 गेंद पर 53 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके शामिल थे। यहां पर दोस्तों साकिब अल हसन के रूम में बांग्लादेश टीम का 5वां विकेट 147 रन के स्कोर पर गिरा। फिर 29वें ओवर की तीसरी बॉल पर फरीम अशरफ को सिंगल लेकर मुशफिकुर रहीम ने भी अपने 50 रन को पूरे कर लिए। 31वें ओवर की छठी बॉल पर फरीम अशरफ को मुशफिकुर रहीम ने एक और चौका लगा दिया। 33वें ओवर की 5वीं बॉल पर साइंसा अफरीदी को शामीम हुसैन ने गगनचुम्बी छक्का जड़ दिया, लेकिन 34वें ओवर की चौथी बॉल पर इफ्तिकार अहमद ने शामीम हुसैन को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाया। इमाम अलक ने एक शानदार कैच किया। इस मुकाबले में शामीम हुसैन 23 गेंद पर 16 रन ही बना पाए। शामीम हुसैन के रूप में बांग्लादेश टीम का छठा विकेट 174 रन के स्कोर पर गिरा। फिर 36वें ओवर की दूसरी बॉल पर इफ्तिकार अहमद को हफीफ हुसैन ने गगनचुम्बी छक्का जड़ दिया। उसके बाद 37वें ओवर की दूसरी बॉल पर हारिस रफ ने या मुशफिकुर रहीम को कैच आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। मोहम्मद रिजवान ने काफी शानदार कैच किया। 87 गेंद पर 64 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके शामिल थे। मुशफिकुर रहीम के रूप में बांग्लादेश टीम का 7वां विकेट 190 रन के स्कोर पर गिरा, जब तक बांग्लादेश 37.2 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाई। उसके बाद 37वें ओवर की तीसरी बॉल पर हारिस रफ ने तस्किन अहमद को कैच आउट के जरिए पवेलियन की ओर पहुंचाया। एक और अच्छा कैच किया मोहम्मद रिजवान ने, और दोस्तों यहां पर हारिस रफ हैट्रिक पर आ चुके थे। 190 रन के स्कोर पर बांग्लादेश टीम का 8वां विकेट गिरा। फिर 38वें ओवर की पहली बॉल पर नासिम शाह की बॉल पर अफीफ हुसैन ने पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में अफीफ हुसैन 11 गेंद पर 12 रन नहीं बना पाए। अफीफ हुसैन के रूप में बांग्लादेश टीम का 9वां विकेट 192 रन के स्कोर पर गिरा। फिर 38वें ओवर की चौथी बॉल पर नसीम शाह ने शरीफुल इस्लाम को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेजा। इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए शरीफुल इस्लाम ने 3 गेंद पर 1 रन बनाया। शरीफुल इस्लाम के रूप में बांग्लादेश टीम का 10वां विकेट 193 रन के स्कोर पर गिरा। 194 रन का लक्ष्य मिला यहाँ पाकिस्तान टीम को जीतने के लिए। बात करते हैं पाकिस्तान टीम के गेंदबाजों की। साइंसा अफरीदी को 1 विकेट, 3 विकेट नासिम शाह, 4 विकेट हारिस रफ, वहीं फरीम अशरफ को 1 विकेट तो 1 विकेट इफ्तिकार अहमद को मिला। शादाब खान को विकेट नहीं मिला, लेकिन काफी घातक गेंदबाजी की। 38.4 ओवर में सिमट गई बांग्लादेश की टीम। इस 194 रन के स्कोर का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम। ओपनिंग करना है इस टीम के सबसे खतरनाक खिलाड़ी फखर जमान। इनका साथ दिया इमाम अल हक ने। दोनों की अच्छी साझेदारी शुरुआत में हमें देखने को मिली, जहां तीसरी बॉल पर तस्किन अहमद को फखर जमान ने चौका जड़ दिया। फिर छठी बॉल पर तस्किन अहमद को फखर जमान ने एक और चौका लगाया। 5वें ओवर की छठी बॉल पर शरीफुल इस्लाम को फखर जमान ने एक शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद दोस्तों छठे ओवर की तीसरी बॉल पर तस्किन अहमद को इमाम उल हक ने एक और चौका जड़ दिया। उसके बाद छठे ओवर की चौथी बॉल पर तस्किन अहमद को इमाम उल हक ने एक और चौका लगाया। फिर छठे ओवर की छठी बॉल पर तस्किन अहमद को इमाम उल हक ने एक और चौका जड़ दिया, लेकिन 90 ओवर के पहली बॉल पर शरीफुल इस्लाम ने फखर जमान को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। फखर जमान इस मुकाबले में 31 गेंद पर 20 रन ही बना पाए। इस मुकाबले में पाकिस्तान टीम का पहला विकेट फखर जमान के रूप में गिरा, जब तक पाकिस्तान 35 रन ही बना पाए। यानी कि फखर जमान को अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए। फिर 11वें ओवर की पहली बॉल पर शरीफुल इस्लाम को एक शानदार चौका जड़ा बाबर आजम ने। 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर रियू लोस्ट हुआ। उसके बाद 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर हसन महमूद को इमाम उल हक ने चौका जड़ दिया। 14वें ओवर की छठी बॉल पर हसन महमूद को इमाम उल हक ने गगनचुम्बी छक्का लगा दिया। 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर तस्किन अहमद ने बाबर आजम को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेजा। बाबर आजम 22 गेंद पर 17 रन ही बना पाए। बाबर आजम के रूप में पाकिस्तान का दूसरा विकेट 74 रन के स्कोर पर गिरा। फिर 16वें ओवर की चौथी बॉल पर हसन महमूद को गगनचुम्बी छक्का लगाया रिजवान ने। 16वें ओवर की छठी बॉल पर हसन महमूद को एक और चौका जड़ दिया मोहम्मद रिजवान ने। 18वें ओवर की पहली बॉल पर रन नहीं ले पाए ये दोनों खिलाड़ी। फिर 22वें ओवर की चौथी बॉल पर मेहंदी हसन मिराज को चौका लगाया मोहम्मद रिजवान ने। उसके बाद 24वें ओवर की दूसरी बॉल पर मेहंदी हसन मिराज को इमाम उल हक ने गगनचुम्बी छक्का जड़ दिया। फिर दोस्तों 50 रन को पूरा किया इमाम उल हक ने और शाबाशी दी मोहम्मद रिजवान ने। अच्छा प्रदर्शन किया इन दोनों खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में। फिर 25वें ओवर की दूसरी बॉल पर साकिब अल हसन को रिजवान ने एक चौका जड़ दिया। फिर 27वें ओवर की तीसरी बॉल पर साकिब अल हसन को गगनचुम्बी छक्का लगाया इमाम उल हक ने। रोकना काफी मुश्किल हो
चुका था इन्हें। फिर 28वें ओवर की पहली बॉल पर मेहदी हसन मिराज को मोहम्मद रिजवान ने एक चौका जड़ दिया। उसके बाद 32वें ओवर की दूसरी बॉल पर मेहदी हसन मिराज को इमाम उलक ने गगनचुम्बी छक्का लगा दिया। बहुत ही बड़ा छक्का स्टेडियम के बाहर जाके गिरी। उसके बाद 32वें ओवर की चौथी बॉल पर इमाम उलक ने एक शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन 32वें ओवर की 5वीं बॉल पर मेहदी हसन मिराज ने इमाम उलक को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेजा। 84 गेंद पर 78 रन की पारी के लिए 5 चौके 4 छक्के इन्होंने अपनी पारी में लगाए। इमाम उलक के रूप में पाकिस्तान टीम का तीसरा विकेट 159 रन के स्कोर पर गिर चुका था। 32.5 ओवर बल्लेबाजी करते हुए अच्छी बल्लेबाजी की इन्होंने। फिर दोस्तों अग्गा सलमान मैदान पर उतरे। 33वें ओवर की दूसरी बॉल पर हसन महमूद को रिजवान ने चौका जड़ दिया। फिर दोस्तों सिंगल लेकर मोहम्मद रिजवान ने भी दोस्तों अपने 50 रन को पूरे किए। अच्छा सेलिब्रेशन देखने को मिला इनके द्वारा भी। 33वें ओवर की पहली बॉल पर साकिब अल हसन को मोहम्मद रिजवान ने एक और शानदार चौका लगाया। 38वें ओवर की छठी बॉल पर शामीम हुसैन को मोहम्मद रिजवान ने एक और चौका जड़ दिया। फिर 39वें ओवर की तीसरी बॉल पर साकिब अल हसन को अग्गा सलमान ने चौका जड़ मुकाबले को जीता दिया। इस मुकाबले को पाकिस्तान की टीम जीत गई। 7 विकेटों से 194 रन बना दिए। दोनों खिलाड़ी काफी खुश हुए, साथ ही पाकिस्तान